अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पीसीओएस कोच कोमल हेल्थ टीवी के साथ। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके अंदर पीसीओएस फीमेल्स अपनी हार्मोनल हेल्थ को बेहतर भी बना सकती हैं और इसको मज़ीद बिगाड़ भी सकती हैं। और इस वीडियो के ज़रिए से मैं चंद गलतियाँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि अक्सर पीसीओएस फीमेल्स रमज़ान के महीने में कर रही होती हैं अपनी डाइट के साथ, और वही उनकी हार्मोनल हेल्थ को मज़ीद ख़राब भी कर रही होती हैं। और उन्होंने जो एक वेट रिड्यूस करने का अपना टारगेट सेट किया हुआ होता है इस महीने के लिए, वो उसको अचीव भी नहीं कर पाती, बल्कि उल्टा वेट गेन करके ही वो इस महीने से निकलती हैं। तो फिर शुरू करते हैं सहरी से। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, वो ये है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आप सहरी के अंदर खाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सहरी में खाएंगे उतनी ही अच्छे आपके एनर्जी लेवल्स पूरे दिन के अंदर रहेंगे। ये एक बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमारी एनर्जी स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होती है फूड क्वालिटी के ऊपर एज़ कम्पेयर टू फूड क्वांटिटी के ऊपर। और अपने इसी रॉन्ग कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी पीसीओएस फीमेल्स भी सहरी के अंदर खूब ऑयली पराठे और नान खा रही होती हैं, साथ में लस्सी, दूध फेनी, दूध जलेबी वगैरह जिसके अंदर बेतहाशा चीनी का इस्तेमाल किया गया होता है वो ले रही होती हैं। और अगर सालन की बात की जाए तो खूब तरी वाले सालन का इस्तेमाल भी कर रही होती हैं। ऐसे मील्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और अनहेल्दी फैट्स के साथ लोडेड होते हैं, और इनके अंदर ना तो प्रोटीन इनफ अमाउंट के अंदर मौजूद होती है और ना ही फाइबर। और ऐसे मील्स लेने के बाद उनके साथ डाइजेशन के इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं, उनको ब्लॉटिंग रहने लगती है, बदहज़मी होने लगती है, और उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के मसले भी मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस किस्म के मील्स लेने के बाद उनके ब्लड शुगर इंस्टेंट स्पाइक करता है और कुछ देर के बाद उसके अंदर एक ड्रास्टिक ड्रॉप आता है, जिसके बाद उनकी एनर्जी लेवल्स भी क्रैश करना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद उनको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनसे तवील रोज़ा गुजारना मुश्किल हो जाता है और इफ्तारी तक तो उनकी हिम्मत ही जवाब दे जाती है। और यही वजह बनती है कि वो इफ्तारी के वक्त अपनी ओवर ईटिंग पर काबू नहीं रख पाती। और फिर जब बारी आती है इफ्तार के मील की, तो जैसे ही रोज़ा इफ्तार किया तो 2 से 3 खजूरें वो खाती हैं और उसके बाद 2 से 3 गिलास शुगरी ड्रिंक्स का लेती हैं, और फिर टेबल के ऊपर मौजूद जितना कुछ भी होता है तब तक वो अपने खाने के सिलसिले को जारी रखती हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। फिर इससे उनको 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि वो चंद ही मिनटों के अंदर बहुत सारी कैलोरीज को कंज्यूम कर लेती हैं, और जो उन्होंने अपने वेट रिड्यूस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट के टारगेट को सेट किया हुआ होता है वो अपने उस टारगेट से कहीं ज़्यादा आगे निकल के खा जाती हैं। क्योंकि जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं। देखने में आपको इनकी क्वान्टिटी कम लगेगी, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज मौजूद होती हैं। और दूसरा नुकसान उनका ये होता है कि इस किस्म के खाने उनकी बॉडी के अंदर मज़ीद इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जिससे डाइजेशन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ब्लॉटिंग रहती है, फिर एक्नी आना भी शुरू हो जाती है, पीसीओएस मज़ीद वार्ड्स होना शुरू हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी मज़ीद इजाफा हो जाता है, और फिर उनकी बॉडी जो है वो इंस्टेंट शुगर स्पाइक और क्रैश, फिर एनर्जी क्रैश, और उसके बाद कांस्टेंट क्रेविंग्स के लूप में फंस जाती है, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए वो हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा रही होती हैं। और यही वजह बनती है कि वो अपनी कैलोरी सरप्लस में चली जाती हैं और उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की गलतियां करने के बजाय अगर पीसीओएस फीमेल्स रमज़ान के महीने में अपनी सहरी और इफ्तारी के मील्स को वेल बैलेंस्ड बना लेंगी तो उससे उनके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहेंगे पूरे दिन के अंदर, उनकी हंगर भी कंट्रोल रहेगी, और वो फिर अपने वेट को रिड्यूस करने में भी कामयाब हो जाएंगी कैलोरी डेफिसिट को अचीव करने के बाद। और आपको रमज़ान के महीने के अंदर अपनी डाइट को किस तरीके से सेट करना चाहिए है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर पीसीओएस मैनेजमेंट और फैट लॉस के लिए अगर आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन किया गया है, आप वहाँ पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट